हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोएम फॉर एनी ग्रेगरी बाय W.B. ईट्स इसको हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, है ना। तो ये जो पोएम है ये एनी ग्रेगरी और W.B. ईट्स के बीच में एक कन्वर्सेशन है। तो W.B. ईट्स फर्स्ट स्टैंजा में उस यंग लेडी एनी ग्रेगरी से कह रहे हैं कि तुम ऐसे एक यंग मैन के ऊपर विश्वास मत करना, ट्रस्ट मत करना जो तुमसे ये कह रहा हो कि तुमने उसके क्योंकि लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है तो वो बहुत डिप्रेशन में है ना। तो वो इसलिए भी होपलेस हो सकता है क्योंकि तुमने उसके लव को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तुमसे ट्रू लव कर रहा हो या वो तुम्हारा ट्रू लवर है ना। वो हो सकता है तुम्हारी जो खूबसूरत येलो हेयर है इसकी वजह से तुमसे प्यार कर रहा हो। और इनके बालों का कंपैरिजन रैम्पार्ट से किया गया। रैम्पार्ट मीन्स होता है द वॉल ऑफ फोर्ट, फोर्ट यानी किला, है ना। तो जैसे कि एक फोर्ट की प्रोटेक्शन कौन करता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो उनकी प्रोटेक्शन करती हैं फोर्ट्स की, है ना। तो यहाँ पे इसके बालों को, एनी ग्रेगरी के बालों को कंपेयर किया गया है किससे, फोर्ट की वॉल से। रैम्पार्ट्स मीन्स वॉल ऑफ फोर्ट्स। तो जैसे वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं फोर्ट्स को, वैसे ही इसके बाल जो हैं, खूबसूरत बाल, ये इसके कानों को, इसके चेहरे को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना। तो इसका W.B. ईट्स का कहना है कि वो यंग मैन तुम्हें सिर्फ इन खूबसूरत बालों की वजह से ही प्यार कर रहा हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर रहा हो, मतलब कि तुम जैसी हो, ट्रू सेंस में जैसी हो। ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें उस सेंस में प्यार कर रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आउटर ब्यूटी से प्यार कर रहा हो सकता है। तो तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे, मतलब तुम जैसी हो, तुम्हारा इनर सेल्फ जैसा है, तुम्हारी आत्मा कैसी है, तुम्हारी सोल कैसी है, तुम्हें उस रूप में प्यार करे, ना कि तुम्हारी आउटर ब्यूटी से, है ना। देखिए, कहने का मतलब इनका ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली जब हम लोग यंग होते हैं तो हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट सेक्स की तरफ। तो वहाँ पे कभी कभी फिजिकल ब्यूटी का ही बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे फीमेल्स क्या सोचती हैं, किसी मेल को देखती हैं तो सोचती हैं कि हाँ ये बहुत टॉल हैंडसम है, बहुत ही स्मार्ट है, ये देखती हैं। और सेम चीज़ यंग मैन के लिए भी है कि वो भी फीमेल्स को इसी रूप में देखती हैं कि ये कितनी खूबसूरत है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो वो ट्रू लव थोड़ी होता है, वो तो एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ये ईट्स यही बात उस लेडी को समझा रहे हैं कि ऐसे किसी भी यंग मैन पे ट्रस्ट मत करना जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आउटर ब्यूटी को प्रेस करता हो, उसको लव करता हो। तुम ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुम्हें तुम्हारे लिए लव करे, तुम्हारे इनर सेल्फ से लव करे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये स्टैंजा क्लियर हो गया हो। अब सेकेंड स्टैंजा में देखिए, एनी उनको रिप्लाई कर रही हैं, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब एनी क्या कह रही है कि मैं इन खूबसूरत बालों को किसी दूसरे कलर में डाई कर लेती हूँ। किन कलर्स में, ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर में, है ना। तो अगर मैं इन कलर में अपने इनमें से किसी भी एक कलर को चूज करके अपने बालों को डाई कर लेती हूँ तो मेरे बाल हो सकता है फिर किसी भी यंग मैन को उतने खूबसूरत ना लगे और फिर वो मुझे मेरे लिए प्यार करे, मतलब मैं जैसी हूँ, मेरा इनर सेल्फ जैसा है, वो मुझे उस लिए प्यार करे, ना कि मेरे खूबसूरत येलो हेयर की वजह से, है ना। फिर W.B. ईट्स उनको रिप्लाई दे रहे हैं, आई हर्ड एंड old religious man, but yesterday night declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो ये कह रहे हैं कि कल रात मैंने एक बूढ़े रिलीजियस मैन को कहते हुए सुना, यस्टर नाइट मीन्स यस्टरडे नाइट, ठीक है। तो वो ये कह रहे थे, वो बूढ़े आदमी, कि मेरे पास एक ऐसा टेक्स्ट है, मैंने ऐसा टेक्स्ट पाया है जो ये इस बात को प्रूव करता है, साबित करता है कि जो सिर्फ गॉड है ना, ईश्वर, वही आपको आपके रियल सेंस में प्यार करते हैं। वो अकेले हैं जो आपके इनर सेल्फ को प्यार करते हैं, ना कि आपके खूबसूरत येलो बालों की वजह से, है ना। देखिए, जो गॉड हैं जिन्होंने हम सभी को क्रिएट किया, है ना, आप उनको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जैसे हम मुसलमान होंगे तो हम क्या बोलेंगे, अल्लाह बोलेंगे। आप हिंदू होंगे, क्रिश्चियन होंगे तो अलग अलग नामों से हम उनको बुलाते हैं। लेकिन वो जो अल्टीमेट पावर है ना, अलमाइटी, द अलमाइटी, तो उन्होंने हम सबको क्रिएट किया है। और वो हमारी आउटर ब्यूटी की वजह से हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, वो
हमें हमारे जो इनर सेल्फ है उसकी वजह से हमसे प्यार करते हैं, तो वही ट्रू लव है। और सिर्फ गॉड ही हैं जो हमें इस तरह से इतना सच्चा, इतना ट्रू लव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पोएट के कहने का मतलब ये है कि तुम फेक लव के चक्कर में मत पड़ो, फेक लव को उतना इम्पोर्टेंस मत दो, बल्कि तुम उस लव को सोचो जो अल्टीमेट है ना। लाइफ के बाद क्या है, डेथ, और मरने के बाद हम सभी को गॉड के पास जाना है, अल्लाह अपने ईश्वर के पास जाना है। तो तुम उनसे प्यार करो और उनके प्यार को वैल्यू करो, ना कि किसी फेक लव के चक्कर में पड़ो, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके पोएटिक या लिटरेरी डिवाइसेस की। देखिए इसमें राइमिंग स्कीम है ABC, फिर BDB। देखिए हर सेकंड लाइन आपस में राइमिंग कर रही है, डिस्पेयर, एयर, हेयर, है ना। बाकी और जो अदर लाइन्स हैं वो आपस में राइमिंग नहीं कर रही है, तो इसलिए हमने इनको अलग अलग अल्फ़ाबेट दिया है, ठीक है। जैसे A, C और D, है ना। बाकी जो 3 लाइन राइम कर रही है उनको B. फिर इसमें मेटाफर यूज़ हुआ, मैंने पहले ही बताया था कि रैम्पार्ट्स का कंपैरिजन किया जा रहा है ना, बालों को किससे कंपेयर किया गया है, रैम्पार्ट से, यानी कि वॉल ऑफ फोर्ट्स, ठीक है। फिर सेकेंड स्टैंजा में देखिए इसमें भी राइमिंग स्कीम आपकी है ABC, फिर BDB, है ना। देखिए देयर, डिस्पेयर, हेयर, सेकेंड लाइन राइम कर रही है ना आपस में। फिर इसमें अल्ट्रेशन का यूज़ हुआ है, देखिए सेट सच, ये वाला लाइन देखिए, सेकंड लाइन, सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन देखिए, एंड सेट सच हेयर देयर। तो यहाँ पे S साउंड का, सा साउंड का रिपीटेशन हुआ है ना, जो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन। फिर थर्ड स्टैंजा में देखिए इसमें भी वही राइमिंग स्कीम है ABC, फिर BDB। देखिए डिक्लेयर, डियर, हेयर, राइमिंग कर रहे हैं ना, सेकंड लाइन, सेकंड, फोर्थ और सिक्स लाइन आपस में राइमिंग कर रही हैं, ठीक है। और एनाफोरा का यूज़ हुआ है इसमें, देखिए दैट ही, दैट, ओनली गॉड, इसमें देखिए दैट का रिपीटेशन हुआ है। और अल्ट्रेशन का यूज़ हुआ है कहाँ कहाँ पर, देखिए ही हैड, इसमें H साउंड का रिपीटेशन हुआ है, और इसके साथ योर, येलो, यानी Y साउंड का, या साउंड का रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं कि यहाँ पर ट्रू लव से क्या सेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है ट्रू लव का, और कौन है जो आपको सच में प्यार करता है और आपको फेक लव नहीं करता, तो गॉड, ठीक है। फिर इसमें इस पूरी पोएम का सिग्निफिकेंस या इसका मीनिंग क्या है, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है कि इसमें पोएट ने फेक लव का कंपैरिजन ट्रू लव से किया, यानी कि जो ये वर्ल्डी जो अट्रैक्शंस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, लेकिन जो गॉड का लव है वो परमानेंट होता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें यहाँ पर उस ट्रू लव को पहचानना है। सो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और देखिए इस पे जो मेन क्वेश्चन है, यही 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस या थीम क्या है, पोएम की बेसिक थीम क्या है, आपको पता चल गया होगा कि इसमें ट्रू लव के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है और फेक लव से अवेयर किया गया है। और यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि आप किसी भी आउटर लव या फेक लव के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि ट्रू लव पे ध्यान दीजिए, है ना। यानी कि गॉड के प्यार को समझिए, उसकी वैल्यू कीजिए, ना कि किसी ऐसे इंसान के लिए अपने आप को परेशान करिए जो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी की वजह से प्यार करता हो। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।